हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं या बिगनर्स के लेवल से कुछ ऊपर आ चुके हैं, पर अभी भी उनकी साइकोलॉजी इतनी मेंटेन नहीं हुई कि अपने लॉस को वो जल्दी से जल्दी कट कर सकें और प्रॉफिट को बड़ा ट्रेल कर सकें, मतलब बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकें। लोग करते क्या है, इसका उल्टा अपने लॉस को होल्ड करते हैं। लॉस हो रहा है होने देते हैं, लॉस हो रहा है होने देते हैं, और अपने प्रॉफिट को जैसे ही जब प्रॉफिट आ रहा होता है छोटा मोटा प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि मंथ के एंड में जब आप अपना पीएनएल देखते हो ना, तो आपके लॉस ज्यादा बड़े होते हैं जबकि प्रॉफिट आपके बड़े होने चाहिए। ऐसा होने से कैसे अपने आप को रोक सकते हैं? इस साइकोलॉजी को मेंटेन करने में तो बहुत साल लग जाते हैं। जब आप ट्रेडिंग में काफी एक्सपीरियंस हो जाते हो, काफी चीजों की आपको नॉलेज हो जाती है। पर अगर आपको नहीं है तो आपको इतना ज्यादा टाइम देने की बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी साइकोलॉजी तक का मेंटेन कर सकते हो। मतलब मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर जैसे ट्रेड लिया, मैंने अभी एक ट्रेड लिया, इस कैंडल पर ट्रेड लिया, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल पर ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस कहाँ था? जस्ट इस कैंडल के नीचे। कहने का मतलब है लॉस जब होता है ना, तो यहाँ कहीं बीच में हमें नहीं निकलना होता है, निकलना अपने स्टॉप लॉस पर ही है। पर स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रखो। पर लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ही बड़े बड़े ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपना एसएल लेने से पहले ही मार्केट से निकल जाते हैं, और मार्केट कहीं नीचे आ रहा होता है, यहीं कहीं से वापस निकल जाता है फिर ऊपर। तो बाद में लोग पछताते हैं कि यार थोड़ा और होल्ड कर लिया होता ना अगर, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलता। ये चीजें अगर आप अपनी बैंक में जाकर के हिस्ट्री चेक करो, तो ये चीजें अगर आपके साथ भी होती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये मेरा सेकंड चैनल है, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैंने अभी ये नया चैनल बनाया है, नई वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। अगर आप मुझे जानते हो, मेरी आवाज को पहचानते हो, तो आपको पता होगा मेरा पुराना चैनल डेल्टा ट्रेडर्स, जो कुछ फ्री की वीडियो बना करके मैं पोस्ट करने के चक्कर में कुछ लोगों ने जिसे बंद करा दिया। खैर, उसकी बात नहीं करते हैं। अब जो फिर से मैं नई स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो इस वीडियो पर ध्यान देते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बनाते हैं। और करना क्या है आपको, सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग इसी में ट्रेड करते हैं। मैं बैंक निफ्टी से ज्यादा स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं, क्योंकि स्टॉक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पर कैसे होते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के पूछो, मैं जवाब दूंगा आपको कैसे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, वो भी इससे कम पैसा लगा करके। ठीक है, चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। दोस्तों, होता यह है कि जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया है कॉल साइड का, ठीक है, एक कैंडल आई यहाँ, ये देखो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आपको साइकोलॉजी समझनी होगी। देखो, लॉस छोटा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका स्टॉप लॉस, जैसे कि आपने ट्रेड बनाया है यहाँ कहीं पर, आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर, तो आप बीच में कहीं निकल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा ले बनाना है। छोटा कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना है। लोग क्या करते हैं, एक ये रेड कैंडल आई, डर गए, एग्जिट। एक ये रेड कैंडल आई, डर गए, एग्जिट। अब क्या होता है, उसके बाद ये देखो मार्केट फिर ऊपर निकल गई। अब अफसोस कि यार होल्ड कर लिया होता, फिर से मार्केट में यहाँ कहीं पे पोजीशन बना ली, और मान लो कहीं पे यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसको नहीं देख रहे हैं, और जहां से मार्केट को रिवर्स होना है, वो एक आपका जो उल्टा ट्रेड पड़ जाता है ना, वो आपके 10 ट्रेड्स का प्रॉफिट लेके चला जाएगा, आपका एक ट्रेड। इसलिए साइकोलॉजी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चलो, साइकोलॉजी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करना यह है, चार्ट को सिंपल रखना है, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के रखना है। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में मैं आपको बता दूं, जब भी आप वॉल्यूम देख रहे हो, जैसे कि ये मार्केट चल रहा है, तो इससे पहले की कैंडल में देखो वॉल्यूम क्या है, ये ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल, उससे मतलब नहीं। देखो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल पिछली वाली जो उससे रेड कैंडल है ना, उससे बड़ी है, यानी यहाँ पे बायर ज्यादा है। अगर ये रेड कैंडल से छोटी होती तो शायद मैं इस कैंडल के ऊपर ध्यान देता कि ये कैंडल अगर इस कैंडल के लो को तोड़ रही है, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ रही है, तो फिर मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाता। लेकिन अगर इसके लो के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, ये कैंडल क्लोज हुई है, भले वो रेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं ट्रेड में बना रहूंगा। और यहां पर अगर इसके लो को थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे भी दी है मार्केट ने, लेकिन यहां पर वॉल्यूम बायर्स का ज्यादा है, जैसे कि ये देख लो, ये बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है और ये सेलर्स का वॉल्यूम कम है। उससे पहले भी लगातार बायर्स बने हुए थे मार्केट में, तो मैं भी इस ट्रेड में बना रहूंगा, भले
ये रेड कैंडल इसके नीचे क्यों ना क्लोज कर दे, वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है। आपको इसी चीज से बचना है, आपको ये जानना है कि कौन सी कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की है और कौन सी एक्चुअल में मार्केट का रिवर्सल है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम बार में वॉल्यूम मान लो यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाती है इतनी बड़ी, जो पिछली ये 2-3 कैंडल से या पिछली एक कैंडल से ऊपर निकल रही है, भले वो यहाँ तक ना जाए, सिर्फ यहाँ तक आ जाए, लेकिन फिर भी उसमें वॉल्यूम सेलर्स का ज्यादा है ना। रेड कैंडल अगर बन गई और यहाँ पर भी एक रेड कैंडल पिछली कैंडल के हाई को तोड़ का, ये जो लो है, जैसे ये कैंडल इसका लो, इसके लो को तोड़ के नीचे क्लोज कर दिए, तो फौरन मैं स्ट्रेट से एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कोई कैंडल इसके लो को तोड़ती भी है, ये पिछली प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ के क्लोजिंग भी देती है रेड कैंडल, और यहाँ पर बायर्स का वॉल्यूम मजबूत है, तो मैं ट्रेड में बना रहूंगा, मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं करूंगा। और लोग क्या करते हैं, 5-5, 10-10 पॉइंट के पॉइंट पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। नहीं, स्टॉप लॉस हमें लगाना होता है पिछली स्विंग के ऊपर। जैसे यहाँ पर आपने ट्रेड लिया था, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट रिवर्सल करेगा तो यहाँ पर एग्जिट हो जाओगे अगर इस कैंडल पर आपने ट्रेड लिया है। अगर मैं इस कैंडल पर ट्रेड लेता कॉल साइड का, जो कि बनता नहीं है, लेता तो मैं इस कैंडल पर लेता, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे यहाँ कहीं पर प्लेस होता मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल ये बन चुकी है, यहाँ पर कॉल का ट्रेड बन नहीं रहा है। अब स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर मार्केट चल रही है तो अपने स्टॉप लॉस को मैं मैक्सिमम अगर स्ट्रिक्ट रखूंगा, अभी तो कहाँ रखूंगा, ये पेयर देख रहे हो कैंडल का, ये पॉजिटिव कैंडल का पेयर है, ठीक है, मैं इसके नीचे प्लेस करूंगा अपने स्टॉप लॉस को, ना कि मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। हाँ, अभी कैंडल इसके ऊपर अगर निकल जाती है, सस्टेन करती है एक कैंडल और, तो ये छोटी मोटी सी एक स्विंग और है, अगर इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे जाकर के तो ये आपको स्विंग नजर आएगी, वरना ये आपको स्विंग नजर नहीं आएगी। देखो ये भी एक स्विंग बनी है ना यहाँ पर, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लेता। देखो ये रेड कैंडल आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के। अभी मार्केट लाइव है, इसीलिए मैं लाइव मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये सब चीजों को जान सको, समझ सको। देखो रेड कैंडल आई है यहाँ पर, इसने इसके लो को, ग्रीन कैंडल का जो प्रीवियस का लो था ना, ये इसको ब्रेक कर दिया है, दिख रहा है, इसके लो को इसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन क्या वॉल्यूम हाई है? हाँ देखो सेलर्स का वॉल्यूम है, लेकिन अभी बायर्स के मुकाबले कम है। क्या ये बायर्स से ज्यादा आएगा? अब ये कैंडल देखो ऊपर फिर निकल जाएगी। देखो अगर ये सेलर्स का वॉल्यूम ना इसके ऊपर निकल गया, ये सस्टेन कर गया, तो फिर ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर ये मार्केट फिर अभी कंटिन्यू अपनी चाल चलता रहेगा। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, आप देखो अपनी लाइव मार्केट में, पर ये देखो सेलर्स का वॉल्यूम बायर से ज्यादा आ गया, अब सेलर्स आना स्टार्ट हो गए मार्केट में। अब यहाँ पर आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो टोटल। अब मार्केट रिवर्सल देगा, वो भले छोटा रिवर्सल दे, इस स्विंग से ही वापस रिटर्न दे दे, लेकिन मार्केट जाएगा अभी फिर ऊपर, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है फिलहाल अभी पॉजिटिव है, जब तक मार्केट इस लेवल को टच नहीं कर देता। यहाँ पर सेलर्स आ गए हैं, सेलर्स बायर से ज्यादा है, और प्रीवियस देखो, प्रीवियस में जितने बायर्स थे उनसे ज्यादा ही सेलर्स आए हैं यहाँ पर, है ना। इनका हाई देखो, इसलिए वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के रखना बहुत जरूरी है, और चार्ट को अपने क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर रखो, साफ रखो। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका कि साइडवेज मार्केट में ना फंसो और मार्केट रिवर्सल को पहचानो। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैंडल स्टिक चार्ट, लेकिन ये कैंडल स्टिक चार्ट नहीं। कैंडल पर आएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हेकेनाशी कैंडल। हेकेनाशी कैंडल, इसके बारे में जल्दी कोई बात नहीं करता है, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी अलग है। ये कैंडल फॉर्म अलग होती है, पूरी दुनिया जो हैमर और इन सब चीजों पे चल रही है वो उस कैंडल स्टिक में बनता है, यहाँ पर नहीं बनता है। पर ये जो कैंडल स्टिक बताती है, मैं वो कैंडल स्टिक नहीं बता सकती। ये कैंडल स्टिक आप ट्रेड यहाँ लो, इस कैंडल पर लो, मैं ये नहीं कहता आप हेकेनाशी लगा के रखो, आप इस कैंडल पे, आपको हैमर ट्रेडर हो, ये देखो यहाँ पर हैमर आ रहा है, जैसे इसका ब्रेक होता है ऊपर नीचे देखो वॉल्यूम में बायर्स आए हैं उससे ज्यादा कि नहीं। कभी कभी फेक हैमर भी होता है, फेक हैमर से भी आपको ये ट्रिक बचाएगी। देखो यहाँ पर ये हैमर है, ठीक है। अब इस हैमर में देखो कि जो इसका हाई है, क्या इसका हाई ब्रेक हो रहा है? हाँ हो गया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया ना हाई, ग्रीन कैंडल ने। पर क्या यहाँ पर बायर्स सेलर से ज्यादा है? ये देखो बायर्स की कैंडल है और ये सेलर्स की कैंडल है, हाँ बिल्कुल ज्यादा है, बायर्स आए।
अब यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। अब देखो स्टॉप लॉस कैसे छोटा होता है, देखो यहाँ कहीं पर हम लोगों ने जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, हम लोगों ने 3 मिनट कम 5 मिनट की अगर कैंडल आप लगा के रखे हो ना, तो 5 मिनट की कैंडल में 3 मिनट एटलीस्ट कैंडल को चलने दो, क्योंकि अगर कैंडल में रिवर्सल आना है ना, तो वो 3 मिनट से पहले पहले आएगा 5 मिनट की कैंडल में। अब इसके लिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पर मत चले जाना, वरना फिर साइकोलॉजी आपकी खराब हो जाएगी। 3 मिनट चार्ट पर वहां पे अलग काम चल रहा होता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 मिनट तक वेट करो। 3 मिनट तक की ग्रीन कैंडल अगर सस्टेन करती है तो फौरन आप कॉल साइड में एंट्री बनाओ। अब आपने यहाँ कहीं पर एंट्री बना ली, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ 3 मिनट तक की चलने के बाद में, अब देखो आपका स्टॉप लॉस कैसे छोटा बनता है और प्रॉफिट कैसे बड़ा बनता है। देखो यहाँ पर एंट्री बनाई, ये देखो हैमर के जस्ट नीचे बिल्कुल यहाँ पर 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब बताओ इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, प्रॉफिट ये देखो 170 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट। अब यहाँ पर कैसे बने रह सकते हैं, इस रिवर्सल को कैसे पहचाने, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद जब एक ग्रीन कैंडल सस्टेन कर जाएगी, तो ग्रीन कैंडल पूरी जब ये सस्टेन कर गई, फौरन हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे हैकेनाशी कैंडल के ऊपर। जैसे ही हैकेनाशी कैंडल के ऊपर हम लोगों ने कन्वर्ट किया, देखो ये आ गया हम लोगों का। अब देखो हैकेनाशी कैंडल की सबसे पहले कुछ साइकोलॉजी है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो हैकेनाशी कैंडल जो ग्रीन होती है वो कुछ इस तरह से बनती है, उसमें विक होती है ऊपर, ये हो गई ग्रीन कैंडल जो ऊपर मार्केट को लेके जाती है। और अगर रेड कैंडल होगी तो उसमें जो विक होगी ना, वो उसमें ऊपर नहीं होगी, उसमें विक होगी नीचे। कभी भी हैकेनाशी कैंडल में विक दोनों तरफ नहीं होती है। ये हो गई आपकी ग्रीन कैंडल, ये हो गई आपकी रेड कैंडल। ये आपका साइन है मार्केट को नीचे लाएगा, ये आपका साइन है मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब चलो एक चीज की और बात करते हैं। हैकेनाशी कैंडल में अगर कोई कैंडल इस तरह की बन रही है, मान लो ये बॉडी है, बॉडी में विक इधर भी है इधर भी है, तो फिर समझ जाओ यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांस हैं। अगर इस तरह की कैंडल बनती हुई चली आ रही है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, उसके बाद इस तरह की कैंडल बनती है, अगर इस तरह की कैंडल बनती है ना, तो फौरन इसके हाई और लो को मार्क करेंगे और हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे वापस अपने पुराने कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर। वहां देखेंगे रेड कलर की कैंडल अगर इसे तोड़ रही है और नीचे बायर्स यहाँ पर भी वॉल्यूम हाई बन रहा है रेड कैंडल में, तो हम लोग तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। इस तरह से पहचानेंगे हम लोग अपने ट्रेड को कि कहां पर ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कहां पर मार्केट रिवर्सल हो रहा है। एक रेड कैंडल जब आती है, कॉल साइड में आप बैठे हो, एक रेड कैंडल आई और आप वहां से एग्जिट हो जाते हो, बाद में वही मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, तो आप इस चीज से बच जाओगे इस चीज में। तो ये हैकेनाशी कैंडल लग गई है। अब साइकोलॉजी पूरी तरह से मैंने बता दी, आप समझ गए होगे। अब देखो यहाँ कहीं पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था, वहां है मरता, यहाँ है मर नहीं है, ये दूसरी कैंडल है। अब देखो ये कैंडल जब आई, ध्यान से देखो, ये कैंडल जब आई, ये वाली ग्रीन, तो इस कैंडल में देखो आप विक इधर भी है विक इधर भी है ना। क्या हुआ, ये मार्केट का एक रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पर हम लोग बने रहे, एक कैंडल सस्टेन कर चुकी थी, दूसरी कैंडल में विक ऊपर की बड़ी है नीचे की छोटी है, यानी कि चांस किधर के ज्यादा है, ऊपर जाने के। ये देखो बराबर है। अब अगर रेड कैंडल आ करके इसके लो को अगर तोड़ के नीचे निकलती तो हम लोग एग्जिट कर जाते, लेकिन अगर वॉल्यूम यहाँ पर रेड कैंडल में बनता और प्रीवियस जो कॉल साइड की कॉल की कैंडल्स हैं उनसे ज्यादा होता, तो अगर यहाँ पर हाई लो ब्रेक भी हो रहा होता रेड कैंडल से, लेकिन अगर बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता तो हम एग्जिट नहीं करते। इस चीज को अच्छे से नोट बना लो, लिख लो अपने पास, क्योंकि ये चीज आपकी इतने काम आने वाली है। आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता हूँ, ट्रेडिंग को बहुत ही ज्यादा सिंपल करके बताता हूँ, जिससे एक 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, जो बिल्कुल 10 साल का बच्चा है ना, 10-12 साल का, वो भी आसानी से ट्रेड कर सकता है। आपको सिर्फ करना क्या होता है, मैं जो बता रहा हूँ आप अपने मेरे रूल्स को खाली कॉपी पर नोट डाउन करो और सिर्फ उसे फॉलो करो 1 महीने तक। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है, 10 लाख की है, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप सिंगल लॉट से ट्राई करो। अगर आपकी 10,000 से लेकर 50,000 तक की कैपिटल है, तो आप पेपर ट्रेडिंग में सिंगल लॉट से ट्राई करके देखो इस फॉर्मूले को। अगर आप मंथ एंड में एक बड़े प्रॉफिट में ना निकलना
ये मेरी गारंटी है 110%, 120% अब मंथ के एंड में बड़े प्रॉफिट में ही निकलोगे। बस इस साइकोलॉजी को पकड़ लो। क्या होगा, आप यहाँ पर जब हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन जब हमारी प्रॉफिट ट्रेलिंग होगी ना, इससे काफी बड़ी बन जाएगी। देखो यहाँ पर कैंडल सब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या आपको डर लग रहा है यहाँ पर देख करके? लेकिन अभी इसी को अगर कैंडल स्टिक चार्ट पे कन्वर्ट करो, एंट्री हमें यही लेनी है। देखो ये हैमर आया, आप यहाँ डर गए, निकल गए, उसके बाद कितने बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ ग्रीन कैंडल आई, बस इसी में फंस जाते हो। देखते हो, अरे वाह इतनी तेजी से मार्केट भागा है, फौरन एंट्री लो। फौरन आपने यहाँ कहीं पर इस कैंडल के ऊपर एंट्री ली और ये देखो कैंडल गई तो ऊपर, लेकिन वापस यहीं आ गई और फिर मार्केट में यहीं से रिवर्सल आना शुरू हुआ। अब आपका जो प्रॉफिट है ना वो 50% एक से दो कैंडल ही लेके चली जाएंगी, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। ये साइकोलॉजी ही आपको बर्बाद करती है, कैपिटल को वाइप आउट करती है, इसी से हमको बचना है। इसीलिए एंट्री हमें यहाँ लेनी है, कन्वर्ट हो जाना है यहाँ पर प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए। यहाँ पर कन्वर्ट कब होना है, जब यहाँ पर एक कैंडल एटलीस्ट बन जाए, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रनिंग चलने लग जाओगे, तब आप हैकेनाशी कैंडल का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो जब भी यहाँ पर रिवर्सल आएगा तो आपको ये विक वाली कैंडल देखने को जरूर मिलेगी। जैसे ही विक वाली कैंडल आती है फौरन अलर्ट हो जाओ। जब तक विक वाली कैंडल नहीं है, जब तक बैठे रहो ट्रेड में। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर आ जाओ, आज का मार्केट देखो, ये फर्स्ट कैंडल थी, हम लोगों ने एंट्री कहाँ बनाई थी वो भी देख लेते हैं। इस ट्रेड में हम लोगों ने एंट्री बनाई थी इस वाली कैंडल के ऊपर। चलो ये हम लोगों की एंट्री थी, ये हम लोगों का स्टॉप लॉस था। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बना ली। अब ये कैंडल बन गई एक दूसरी, जैसे ही ये कैंडल बनती है थोड़ा सा प्रॉफिट रनिंग चलने लगती है, ये कैंडल यहाँ पे डराने वाली आ जाती है। सच बताओ इसी कैंडल से आप डर करके एग्जिट होते हो ना, यही होता है। लेकिन क्या यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है? नीचे देखो, नीचे देखो, ये क्या आपको वॉल्यूम दिख रहा है? यहाँ पर प्रीवियस कैंडल से और ज्यादा ही बायर्स हैं यहाँ पर, तो क्या डरने की जरूरत है? वॉल्यूम ने आपको बचा लिया यहाँ पर, किसी फालतू इंडिकेटर की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अभी आ जाओ हैकेनाशी कैंडल के ऊपर, देखो अब जब दोनों तरफ विक चल रही है ना, इसका मतलब है मार्केट साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट साइडवेज है, एंट्री नहीं करनी। अब जब तक साइडवेज रहा हमने ट्रेड रोक के रखा, जब मार्केट ऊपर निकला तो देखो यहाँ पर कैंडल किस तरह से बनी है, ये देखो कहीं विक है नीचे? नहीं है। विक है? नहीं है। मार्केट में कहीं पर डर लगने की जरूरत नहीं। ये दो कैंडल आई लेकिन ये ग्रीन कलर की थी, लेकिन इसमें वॉल्यूम चेक करो, कहीं पर भी वॉल्यूम इसमें आपको रेड कलर का यानी सेलर्स का वॉल्यूम बायर से ज्यादा दिख रहा है। ये कंपेयर कैसे करते हैं वॉल्यूम? जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, हमेशा एक कैंडल पहले, मान लो एक मिनट, यहां पर ये कैंडल बिग वाली बनी, आपको डर लगना स्टार्ट हुआ। अब देखो ये नीचे वॉल्यूम चेक करो, थोड़ा सा मैं फ्रेम को इधर कर देता हूं। हाँ देखो ये बिग वाली कैंडल बनी, आपको डर लगना स्टार्ट हुआ, ये है वॉल्यूम। अब हम इसको वॉल्यूम को चेक कहाँ करेंगे? प्रीवियस वाले से। ये है पहले वाला, इसका लेवल क्या है? ये है। क्या इससे कम है वॉल्यूम? नहीं, इससे ज्यादा है। अगर कम है भी तो क्या रेड है? नहीं है। ये वॉल्यूम बायर्स का है और उससे ज्यादा है, यानी इस कैंडल में भी बायर्स मौजूद हैं पहले से भी ज्यादा। अब ये दोबारा विक वाली कैंडल आई, देखो अब ये दोबारा विक वाली कैंडल आई, इसका वॉल्यूम ये है। क्या इसमें सेलर्स आए? नहीं आए। पिछली कैंडल से देखो, मिलाओ इसको, देखो कितनी ज्यादा बड़ी कैंडल है, कितने ज्यादा बायर्स इसमें मौजूद हैं। अगर ये कैंडल रेड बनती और इस कैंडल से बड़ी बनती तो फिर हम यहाँ पर एग्जिट कर जाते, पर ये बायर्स की कैंडल है, यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं पूरी फुल ताकत के साथ में, तो हम लोग बने रहेंगे ट्रेड में। एग्जिट कहाँ करेंगे अभी वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो उसके बाद फिर कैंडल क्या हुई? विक छोटी होने लग गई नीचे की, फिर ये पॉजिटिव कैंडल, वॉल्यूम में कमी आई लेकिन कैंडल पॉजिटिव है। देखो वॉल्यूम में कमी है, पॉजिटिव है। ये देखो वॉल्यूम में बढ़ोतरी आई, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर ये कैंडल आई, ठीक है,
ये कैंडल आई, ये कैंडल आने के बाद में ये डोजी बन गई यहाँ पर, इसमें विक ऊपर भी है विक नीचे भी है। अब हमें क्या करना है, देखना है नीचे, थोड़ा सा कहाँ देखना है, नीचे। नीचे देखो ये कैंडल आई है रेड, इसका वॉल्यूम का बार क्या है, प्रीवियस बायर्स की कैंडल से ज्यादा है ना, यानी कि यहाँ पर सेलर्स ने ताकत लगाई है मार्केट को नीचे लाने के लिए, इसीलिए ये कैंडल इस तरह की बनी है। अब क्या करेंगे, फौरन तुरंत इसका लो इसका हाई मार्क किया और तुरंत शिफ्ट हो गए हम क्या, अपने चार्ट के ऊपर। देखो यहाँ पर क्लोजिंग कैंडल की कहाँ है, जो हमने मार्क किया था उससे नीचे है या उससे ऊपर है, उससे नीचे है ना, वॉल्यूम भी ज्यादा है यहाँ पर सेलर्स का, एग्जिट कर गए हम, एग्जिट कर गए इस ट्रेड से, एग्जिट। कहां पर एग्जिट हुई हमारी, यहाँ ट्रेड कहां पकड़ा था, यहाँ, ठीक है। अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे होते तो आप कहां पर निकलते, चलो अगर आप वीवैप भी यूज कर रहे होते तो वीवैप आपको ट्रेड देता इस कैंडल के ऊपर, यहां पर मूविंग एवरेजेस, और आपको इसके ऊपर ही ट्रेड देते हैं यहाँ कहीं पर, ठीक है। क्रॉस ओवर तो होता ही नहीं, सवाल ही नहीं, क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, सारे मूविंग एवरेज यहीं पर से ही क्रॉस ओवर दे चुके होते आपको ट्रेड में, तो और रेड कैंडल आपको फौरन एग्जिट भी करा चुकी होती, इतनी बड़ी रेड कैंडल, यानी कि टोटल लॉस में ही आप बैठ गए होते आकर के। तो अभी हमने क्या किया, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया, इतना छोटा सा, ये देखो यहाँ पे ट्रेड बनाया था, एक मिनट, यहाँ पर ट्रेड बनाया था, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये देखो छोटा सा स्टॉप लॉस था और टारगेट हमने, ये देखो यहाँ पर 111 पॉइंट। करना क्या है, 1:2 1:3 का रेशियो पकड़ना है ना आपको, लो पकड़ो भाई। और ये उस मार्केट में ट्रेड है जो मार्केट आज का बहुत ही स्लो है, इतना स्लो है कि मैं बता नहीं सकता कितना स्लो चल रहा है, लाइव मार्केट है, आपके सामने चल रहा है, आप खुद देख लो। आज 11 तारीख है, एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे, वीकली एक्सपायरी है आज, टाइम हो रहा है 11:20 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देख लो आपके सामने है मार्केट कितना स्लो चल रहा है। अब देखो अगर आप डरते कैंडल से तो आपकी एग्जिट कहाँ हो गई होती, ये जो रेड कैंडल आई आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया होता कि ना कर दिया होता, यहाँ पर एग्जिट कर गए होते। और फिर उसके बाद ये वाली ग्रीन कैंडल देखो कितने बड़े वॉल्यूम के साथ आई, फिर आपको लगता कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, कहीं पे एंट्री बनाओ, फिर एक रेड कैंडल आती, फिर आप एग्जिट। यार जितना आपको यहाँ पर ना ग्रीन, देखो मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी भी आती है ना, भले आपने यहाँ पर पकड़ा हो ट्रेड को, तो आपका 50% से ज्यादा प्रॉफिट, समझ लो 50% तो ले ही जाती है एक ग्रीन कैंडल। जब भी रिवर्सल आएगा प्रॉफिट आपका बहुत तेजी से डाउन होना शुरू हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान रखो, चार्ट को एकदम इजी रखो। देखो कैंडल स्टिक पर ट्रेड करोगे, कैंडल स्टिक कैसे समझ में आएगी, आप लोग गलती क्या करते हो, कैंडल स्टिक हाँ हाँ बढ़िया है, ठीक है, हैमर मैं जानता हूँ, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, इंगल्फिंग सब कुछ जानता हूँ मैं जब बनेगी तब ट्रेड ले लूंगा, कैंडल तो दिख ही रही है। चलो एक काम करते हैं, कैंडल जब बनेगी तब बनेगी, मैं ये मूविंग एवरेजेस पे काम करता हूँ, मैं वीवाईप एमएसआईडी पर काम करता हूँ, मैं इस पर काम करता हूँ, जो भी इंडिकेटर यूज करते हो चलो वो भी लगा लेता हूँ, हो सकता है वहां पर ट्रेड मिल जाए। कैंडल स्टिक बनी तो कैंडल स्टिक पर ले लेंगे, ऐसा नहीं करना, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। कैंडल स्टिक जब आप इंडिकेटर लगा लेते हो ना तो आपका सारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है कहाँ, इंडिकेटर्स पर, और आप कैंडल स्टिक पैटर्न देख ही नहीं पाते हो। इसलिए चार्ट को सिंपल रखो, वॉल्यूम पर काम करो, रेट कहाँ पकड़ा, मार्केट की डेप्थ में बिल्कुल नीचे, एग्जिट कहाँ किया, मार्केट के टॉप पर जाकर के, जब मार्केट रिवर्सल आया तब। अब बताओ, ये देखो मैं यहां पर दिखा देता हूँ, इतनी बड़ी स्विंग आई है, इतनी बड़ी स्विंग में देखो मार्केट यहां से जा रहा है, ये ग्रीन कैंडल ने आपको डरा दिया, आप यहाँ एग्जिट कर गए, उसके बाद देखो कितने बड़े वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल आई है। अभी यहाँ पे है कि नाशी कन्वर्ट करूँ, आप जाकर के बैक टेस्टिंग करो ना, ये देखो सीधे बनता चला आ रहा मार्केट। फिर उसके बाद ये डोजी बनी है, यहाँ कहीं पर एग्जिट हुआ है हमारा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आए हैं, ठीक है।
इसको कन्वर्ट करोगे जब तब दिखेगा। ये देखो, इस वीडियो को ना समझ में आया हो दोबारा से रिपीट करके देखो और जा करके बैक टेस्टिंग करो। ये सारे रूल्स को कॉपी के ऊपर नोट डाउन करो। मुझे पता है आप याद रख सकते हो, आपके माइंड में फिट हो गए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ट्रेडिंग पर। मान लो मेरी बात को, जा करके लिखो। मैंने भी बहुत सारी गलतियां कर करके सीखा है, सालों सीखा है मार्केट में, तभी जा करके मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। मैं एक चैनल मेरा बंद हो चुका है, मैं डिप्रेशन में चला गया था, काफी टाइम मैंने चैनल अपना स्टार्ट नहीं किया। मैं फिर से नई स्टार्टिंग कर रहा हूँ, नया चैनल बना करके फिर से मैं ट्रेडिंग को सिखाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई दोस्त यार मित्र ऐसा है जो ट्रेडिंग में लॉस कर रहा है, जिसकी साइकोलॉजी अभी डेवलप नहीं है, तो उसके साथ में ये वीडियो, जिसकी जिंदगी में ये वीडियो वैल्यू ऐड कर रही है, उसको जरूर शेयर कर देना अगर ऐसा आपके कोई जानने वाला है तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मेरे पास अभी सेटअप इस टाइम पर जो पुराना था, चैनल बंद होने के बाद वो सारा सेटअप चला गया। अभी मैं ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ, अभी मैंने कोई सेटअप अपना फिर से बनाया हुआ नहीं है। आप ये बातों पर छोड़ दो कि वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, मेरा फेस नहीं दिख रहा है, रिवीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप वो सारी बातें छोड़ दो। आप सिर्फ एक काम करो, जो जो मैंने इस वीडियो में बताया है ना, एक कॉपी के ऊपर सिर्फ लिख लो। आपको पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक हफ्ता, एक वीक पेपर ट्रेड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आगे चल के आपके लिए ट्रेडिंग में ऐसी ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके लिए ट्रेडिंग को इतना इजी बना देंगी, इतना इजी बना देंगी कि आप एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर 1-2 महीने में बन जाओगे। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।